नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे। आप देख रहे हैं पीवीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो काफ़ी हॉट टॉपिक है आजकल, खास करके बिगिनर्स के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरी तरीके से इसको एनालाइज करेंगे कि क्या होता है, कैसे हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। साथ ही साथ हमें किन किन चीज़ों का इंट्राडे में ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें फ़ायदा हो, लॉस कम हो या ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे हम ट्रेडिंग में चार्ट या टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है इंट्राडे में, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और अगर कुछ फीडबैक हो तो शेयर ज़रूर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आप लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो प्लीज़ डीमैट अकाउंट भी ओपन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? कल पिछले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग, कितने तरीके के ट्रेडिंग होते हैं। तो वन ऑफ द टाइप जो होता है वो इंट्राडे ट्रेडिंग होते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी बायर्स और सेलर्स, बाई और सेल जो करना होता है वो सिंगल डे, उसी दिन दिन में करना होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई भी ट्रेड करना है तो उसमें आपको सेम डे में 9:30 के राउंड में जब मार्केट ओपन होता है तो आपको ट्रेड लेना होता है। और इवनिंग 3:30 से पहले, मतलब 3:15 के लगभग में आपको उस ट्रेड से को एग्जिट करना होता है, राउंड ऑफ करना होता है। तो अब इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसके इंट्राडे, कैसे उसके रूल्स क्या हैं, वो कैसे काम करता है, कैसे हमें अपने इंट्राडे के लिए, ट्रेड के लिए प्लानिंग करना होता है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। तो इंट्राडे ट्रेडिंग एक काफ़ी फास्ट और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होता है, जिसमें आप, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सिंगल डे में ही हमें ट्रेड लेना होता है, उसी दिन में हमें ट्रेड को एग्जिट भी करना होता है, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ों का एनालिसिस करना चाहिए, इंट्राडे करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इंट्राडे काफ़ी, मेरा एक डिस्क्लेमर भी है कि बिगिनर्स कृपया अपना एनालिसिस करके प्रॉपर तरीके से पहले पेपर ट्रेडिंग करें, और जब आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है तभी आप इंट्राडे करें, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की होता है और इसमें आपको सेम डे में टाइम ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। तो आपके पास टाइम नहीं होता है। तो आप और सा तो चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ताकि आपको भी ये वन बाय वन समझ में आ सकता है, आएगा। तो पहला क्या है, सप्लाई एंड डिमांड। किसी भी स्टॉक का सप्लाई कैसा है, हम किसी भी स्टॉक में एंटर नहीं करेंगे, पहले हम उसको उस स्टॉक का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि क्या ये स्टॉक जो है, इसमें अगर कोई भी ट्रेड करते हैं तो जो शेयर हैं ये सर्किट वाले शेयर तो नहीं है कहीं। तो अगर आप मान लीजिए शॉर्ट कर दिए और सर्किट लग गया, अपर सर्किट लग गया या लोअर सर्किट लग गया, अगर शॉर्ट किया है तो लोअर सर्किट लग जाए तो फिर आप पे फाइन लग जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें उसकी जो डिमांड और सप्लाई स्टॉक जो है वो बड़े बड़े, आई मीन, एक स्टॉक में लिक्विडिटी होनी चाहिए, शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए किसी तरीके का। जो जो भी बड़े स्टॉक्स होते हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, उसमें इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं आती है जनरली। दूसरा, वोलेटिलिटी। अब उसमें वोलेटिलिटी भी होनी चाहिए स्टॉक में। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में ट्रेड ले लिए जो साइडवेज है, बहुत ना वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, स्टक हो रखा है, तो आपके फिर पैसे बनने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपके जो इंट्राडे के चार्जेज वगैरह लगते हैं
वो भी लग जाएँगे। तो एक हाई वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक को फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। तभी या तो वो डाउन जा रहा है तो आप शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हैं। अगर वो अपवर्ड ट्रेंड में है तो आप बाई करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर वो साइडवेज है, वो कहीं जा ही नहीं रहा, तो आप फिर उसमें ट्रेड ना करें। मार्केट सेंटिमेंट, अगर कोई भी स्टॉक जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हमें ठीक है वो एक अच्छा स्टॉक है, उसमें चार्ट सेटअप भी बन रहा है, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट ही साइडवेज है, मतलब वो ना ऊपर बढ़ रहा है ना नीचे, वॉलेटिलिटी ही नहीं है मार्केट में। तो उस सेंस में आपका जो ट्रेड होगा वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं दे पाता है। और कुछ स्टॉक वाइज भी मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, जैसे कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है या नेगेटिव सेंटीमेंट है, तो उस उन मार्केट के सेंटीमेंट को भी हम उसमें एनालाइज करेंगे, ताकि उसका हम, अगर वो पॉजिटिव है तो बाई करके हम वो उसको प्रॉफिट लेंगे, फायदा लेंगे, और अगर वो निगेटिव सेंटीमेंट है तो उसके हिसाब से हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे और उसके बाद हम अपना प्रॉफिट करेंगे। तो इसके अलावा मार्केट लिक्विडिटी, हाँ, अब जैसे कि हमने शेयर मार्केट में ये किसी भी शेयर में लिक्विडिटी नहीं है, वो कुछ जो सर्किट लग जाते हैं उसमें, अगर वो अप जाता है तो अप में ही सर्किट होता है, और डाउन जाता है तो भी सर्किट लग जाता है, तो उस केस में आप अगर ट्रेड लेंगे तो वो फंस जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो इंट्राडे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, 4 मेन पॉइंट है जिसको सब इंट्राडे करने से पहले हमें इन चीज़ों के बारे में एक अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लेना होगा। अब हम देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो उसके फ़ायदे और नुकसान क्या है? क्योंकि इंट्राडे, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सेम डे में ये ट्रेड लेना होता है, और मार्केट क्लोज़ होने से पहले हमें 3:15 3:15 से पहले आपको ट्रेड से एग्जिट करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो वो जो आपका डीमैट अकाउंट होल्डर है वो आपके शेयर को सेल कर देगा ऑटोमेटिकली, और फाइन भी लगाते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट में उसकी हाँ, तो उसके फायदे और नुकसान क्या है इंट्राडे के। इंट्राडे कहते हैं कि ये काफ़ी, खास करके बिगनर्स के लिए ये काफ़ी एडवेंचरस होता है, क्योंकि इसमें सेम डे में हमें रिजल्ट मिलता है, तो लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमें सेम डे में रिजल्ट मिलता है, तो वो अट्रैक्ट करता है, खास करके बिगनर्स लोगों को अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसी में वो अपना मैक्सिमम पैसे गंवाने के भी चांस होते हैं। तो यहाँ पे आपको, जब तक आप प्रॉपर तरीके से चार्ट मार्केट को समझना सीख नहीं लेते हैं, तब तक आप इंट्राडे, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंट्राडे भी तो बिल्कुल ही ना करें। बट चूंकि हमें बताना है, इसलिए हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं, और ट्राई करना चाहिए। बट इंट्राडे का जो सबसे बड़ा फायदा है वो आपको, अ, मान लीजिए आपके डीमेट अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है, तो 5 टाइम्स आप किसी भी शेयर को 50,000, मतलब 10,000 अगर आपके डीमेट अकाउंट में है, तो डीमेट अकाउंट जो प्रोवाइडर है वो आपको एक लेवरेज देता है कि आप 50,000 तक के शेयर को बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आपको, अगर जिनके पास कम पैसे होते हैं या वो, तो उनके पास एक ऑप्शन मिल जाता है कि वो बड़े अमाउंट का ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके फायदे हैं, ये है कि आपको 5 टाइम्स का लिवरेज मिलता है। लेकिन इसके नुकसान ये है कि आपने 50,000, मान लीजिए आपके पास 10,000 और आपने 50,000 के शेयर में ट्रेड कर लिया, और वो आपका नुकसान हो जाता है, मान लीजिए 2,000 या 3,000 का आपका नुकसान हो जाता है। तो अगर मान लीजिए 5% का ही नुकसान हो जाता है 10,000 में, तो आपको 500 का नुकसान होता है। अगर आप 10,000 आपके पास है, और अगर आप 10,000 में ट्रेड करते हैं, तो आपका अगर 5% का नुकसान होता है तो 500 ही आपका नुकसान होगा। जबकि अगर आप 50,000 का ट्रेड करते हैं, अगर आप पूरी लेवरेज को यूज करते हैं 5 टाइम्स का, और 50,000 का अगर करते हैं, तो आपका अगर 5% लॉस होता है तो 2,500 रुपीज़ का आपका लॉस हो जाता है। तो इस तरीके से आप अगर 4 बार अगर ट्रेड में लॉस करेंगे तो आपके 10,000 रुपीज़
वाइप आउट हो जाएँगे। तो ये पता नहीं चलता है, ख़ास करके बिगिनर्स लोगों को उनके अंदर एक करेज होती है, तो वो इन सब चीज़ों में थोड़ा-सा फँस जाते हैं। एक आध बार अगर उनको अच्छा प्रॉफ़िट मिल गया, तो उसके चक्कर में वो जो बाकी के पैसे हैं, वो भी गँवा देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग एक आग का दरिया है, आपको चल के जाना है। तो इसलिए बड़ा सँभल के चलना होता है, क्योंकि पैसे आपके डीमैट अकाउंट से कब ज़ीरो हो जाएँगे, वो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए इसको लेकिन फ़ायदे भी हैं, अगर आप अच्छे तरीके से चार्ट पैटर्न एनालाइज़ करने लगे, समझने लगे और इंडिकेटर्स का सही यूज़ करने लगे, तो एक दिन में लोग लाखों रुपए भी कमा लेते हैं। तो इसके फ़ायदे भी। अब अगर आप इसके फ़ायदे क्या हैं कि अगर आपने 10,000 का शेयर लिया और अगर आपको 5% का फ़ायदा होता है, तो आपको 500 का फ़ायदा होता है। लेकिन वही अगर 50,000 का ट्रेड किया है और 5% का प्रॉफ़िट होता है, तो आपको 2,500 रुपीज़ का फ़ायदा होता है। तो वाइस वर्सा है, इसका फ़ायदा और नुकसान ये है। लेकिन अगर आप कंट्रोल में कोई भी काम करते हैं, आप अपने प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की से अगर आप काम करेंगे, तो ये आप एक बैलेंस कर पाएँगे। दूसरा है, ये इंट्राडे में जो फ़ायदे हैं, वो क्या करता है कि ये ओवरनाइट रिस्क को रिड्यूस कर देता है। मतलब इसमें क्या होता है कि हमें सेम डे में ही करना होता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में पता होता है, अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करके ट्रेड करते हैं तो। तो आपको स्टॉक के बारे में न्यूज़ जो भी है वो सब कुछ पता होता है। तो उस सेम डे के अंदर अगर कुछ ऐसा मिसहैपनिंग नहीं होता या कुछ अलग नहीं होता, तो उसमें आपके ट्रेंड या आपके एनालिसिस को रॉन्ग होने की संभावनाएँ कम होती है। लेकिन जबकि अगर आप अगर आप इंटर लॉन्ग लॉन्ग टर्म में जाते हैं, तो आपके मतलब वो लंबे समय तक अगर कुछ भी होता है, तो उसका इफेक्ट आपके ट्रेड में पड़ता है। इसके नुकसान ये भी है कि ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि आप बार बार ट्रेड करेंगे तो आपको ऑब्वियसली उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा। कन्वेनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी, ये आसानी से आप किसी भी चीज़ को एनालाइज, ये टेम्पररी एनालिसिस करके भी आप इसमें इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और जब चाहें तब आप एंटर कर सकते हैं, जब चाहें तो आप एग्जिट कर सकते हैं। इसके कारण इसका नुकसान ये है कि मार्केट वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है, तो ये उसका नुकसान है। लोअर मार्जिन नीड्स, आप में इसमें कम मार्जिन में भी काम करते हैं। इसका कौन सी है कि ये आपको कम टाइम मिलता है किसी भी चीज़ ट्रेड में एनालिसिस करना और उसको ट्रेड में एंटर करना, ट्रेड को लेना, इसके लिए आपको एनालिसिस के टाइम कम मिलते हैं। इसमें जिसके फ़ायदे, सबसे बड़े फ़ायदे ये हैं कि आप अगर इस ट्रेड में अगर ये आपको कंपाउंडिंग पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है। मतलब अगर आप कोई भी ट्रेड में अगर एवरेज डेली अगर 2% का भी 2% या 1% का प्रॉफिट भी लेते हैं, तो अगर 1 लाख है, तो साल महीने में आप 30,000 रुपये का अगर एवरेज मान लीजिए प्रॉफिट 1% का भी है, तो 1 लाख के अमाउंट पे आप 22 दिन में 20 दिन जितने भी दिन मार्केट ओपन होता है, तो 20-22 हज़ार रुपये का आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन ये आपको हमेशा वाइस वर्सा है, अगर आप नुकसान भी करते हैं, तो आप 20-22 हज़ार रुपये का नुकसान कर लेते हैं। अब इसका नुकसान एक और ये है कि ये साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ आती है इसमें, मतलब आप हमेशा प्रेशर में रहेंगे, फ़ील करेंगे, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे आपके। प्रॉफ़िट हुए तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नुकसान होते हैं तो आप स्ट्रेस में भी जा सकते हैं। तो इन चीज़ों से को आप कंसीडर करके ही इंट्राडे करने का प्रयास करें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि क्या हाँ, अब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये तो हम फायदे और नुकसान देख लिए। अब हम कोई भी तरह का ट्रेडिंग हो, उसमें विदाउट स्ट्रेटेजी हमें कोई भी ट्रेडर काम नहीं करता। तो हमें जो एज ए बिगिनर भी ये चाहिए कि हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। एक कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हमें स्ट्रेटेजी बनाना होगा। पहले उसमें क्या है, पहला, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या हो। आप किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मान लीजिए आपका 1 घंटे का है, आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, मतलब आप कितने तक के अमाउंट के ट्रेड के लिए आप कहने का मतलब ये है कि आप
ये पहले डिसाइड करें कि आपको कितने पैसे का को के नुकसान झेलने की कैपेसिटी है। आप ट्रेडिंग करेंगे तो 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ये आप हालांकि वो बिल्कुल प्लान के हिसाब से नहीं होता है, लेकिन मार्केट अपने हिसाब से चलता है। आपका प्लान आपके हिसाब से है, लेकिन वो मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता। तो सिंपल सी बात है, आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी तो रखनी ही पड़ती है, बट हाँ, हमें एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि हमें इस ट्रेड में कितने घंटे के लिए रहना है, और इतने में अगर जो भी होता है वो फाइनली आप करेंगे, और उसके हिसाब से हमें प्लान करना है। दूसरी चीज़ है कि अपने एंट्री ट्रेड में कहाँ पे हमें एंटर करना है और कहाँ पे हमें एग्जिट करना है, इसके लिए हमें पहले से ही प्लान करके रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी भी स्टॉक में ट्रेड लिया, अगर वो 100 रुपये पे एंटर, मेरा प्लान है कि अगर 100 रुपये पे ही आता है तो मैं इसमें एंट्री करूँगा, और 110 रुपये पे जाता है, 105 रुपये पे जाता है तो हम उस पर एग्जिट कर लेंगे। तो ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट को भी हम कंसिडर करेंगे। हमारा है सेट स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लेवल्स। हमें कितने परसेंट हमें स्टॉप लॉस लगाना है, कितने परसेंट नुकसान पे हमें एग्जिट हो जाना है, कितने परसेंट के प्रॉफिट या किस लेवल तक हम मान लीजिए, वही मैं बात कर रहा था कि अगर मुझे एंट्री करना है तो 100 रुपये में एंट्री करना है, 105 रुपये में मुझे एग्जिट करना है, तो उसको हमें पहले से प्लान करके रखना होगा। मॉनिटर एंड एडजस्ट योर स्ट्रैटेजी। आप अपने जो भी ट्रेड में एंटर किया, अपने स्टॉप लॉस लगा दिया, सबसे पहले टारगेट लगा दिया, और उसके बाद आप मॉनिटर करते रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे। तो मॉनिटर एंड एडजस्ट योर स्ट्रैटेजी, अपने स्ट्रैटेजी को मॉनिटर करते रहिए और अपना काम कीजिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के फाइनेंशियल को आपको देखना है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स को देखना है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखना है। ये सारे, जैसे अभी उस समय अगर किसी भी स्टॉक में ट्रेड ले रहे हैं तो उस कंपनी का फाइनेंशियल क्या है, उसका रिलेवेंट कुछ इश्यूज तो नहीं है, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या चल रहा है, जैसे आईटी हो गया, ये इंफ्रा की कंपनीज हो गई, तो उनका भी मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है उनके, वो आपके स्टॉक जो microeconomic factors like inflation and rates, employment figures which can be impact on stock price। तो इन सारी चीज़ों का भी स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट होता है, तो उन चीज़ों को भी हम एनालाइज करते रहेंगे, करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस टूल। तो मेन चीज़ होता है जो इंट्राडे के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी। फंडामेंटल तो फिर भी तो हाई लेवल का आप फंडामेंटल करके काम चला सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग इंट्राडे के ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर होना जरूरी है। उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर होते हैं, चार्ट पैटर्न होता है, आप उसको देखेंगे, जैसे मूविंग एवरेज हो गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ, बॉलिंजर बैंड, एमएसीडी, इन सारे इंडिकेटर्स पे मैंने वीडियो बना रखा है। आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे आप उन वीडियो को देखकर कैसे लगाते हैं, कैसे यूज करके हम ट्रेड कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो ये सारे इंडिकेटर को यूज करके और कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हमारा आता है रिस्क मैनेजमेंट इन इंट्राडे ट्रेडिंग। आप अपने रिस्क को मैनेज कैसे करें। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपको डिफाइन योर रिस्क टॉलरेंस। आपको अपने रिस्क के टॉलरेंस, मतलब आप कितने तक का रिस्क उठा सकते हैं उसको, जिससे आपके सेहत पे कोई फर्क ना पड़े, मीन्स आपको टेंशन ना हो, उन सारी चीज़ों को आप एनालाइज करें। दूसरी, सेट स्टॉप लॉस ऑर्डर। आप अब किसी भी ऑर्डर के साथ ही अपना स्टॉप लॉस लगा दें एग्जीक्यूट करने के समय ही। पोजीशन सीजिंग, आप कहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, मतलब आपका टारगेट क्या है। और दूसरी चीज़, आप अपने कैपिटल को वाइडली वो एलोकेट करें। आपके पास मान लीजिए 10,000 का ही पूँजी है, आप सारे पैसे इंट्राडे में कर लिए, तो वो ऐसे करके अगर आप 2-3 बार नुकसान करते हैं, तो आपके सारे पैसे इरोड हो जाएँगे, ज़ीरो हो जाएँगे। तो आपको एक पोज़ीशनिंग करना होगा अपने फंड का, ठीक है? डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अपने पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई करें, मतलब अगर आप 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं तो कुछ लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए पोजिशनिंग में, उसमें भी अलग अलग स्टॉक में लगाइए। कुछ अगर आपको बहुत सा इच्छा है करने का, सीखने का, तो पहले तो आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपको उसमें एक्सपर्टाइज आता है तो कुछ पैसे आप इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये हमेशा रखिए कि आपका प्रॉफिट से लॉस हमेशा कम होना चाहिए, तभी आप इंट्राडे में कीजिए। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से आपको एक अच्छे से स्ट्रैटेजी पे काम करना होगा, लर्निंग करना होगा, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग कीजिए इंट्राडे में। उसके बाद आता है हमारा
रियल टाइम डेटा, ये सारी चीज़ें हैं वही कि आपको रियल टाइम डेटा टूल्स के थ्रू मिलना होगा। ऑर्डर एग्जीक्यूशन, आप ऑर्डर एग्जीक्यूट अच्छे टूल वो ऑलरेडी डीमेट अकाउंट प्रोवाइडर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के टूल भी वो देते हैं जहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाती है। रिसर्च और न्यूज़, अपना आप रिसर्च और न्यूज़ न्यूज़ पे नज़र रखिए और अपना कुछ रिसर्च खुद का कीजिए। उसी किसी भी स्टॉक को ट्रेड जो आप ट्रैक कर रहे हैं फॉर इंट्राडे, उसके बारे में आप खुद का रिसर्च कीजिए। उसके बाद आता है हमारा तो कंक्लूजन। तो इस तरीके से अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलेगा। बट हाँ, अगर वो पॉजिटिव आपको प्रॉफिट होता है तभी वो कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलेगा, नहीं तो वो कंपाउंडिंग पैसे भी खत्म कर देता है। तो इस तरीके से वो वाइस वर्सा काम करता है। तो आप इंट्राडे को करने से पहले पेपर ट्रेडिंग और अच्छी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करना ज़रूर सीखिए। इन सारे टॉपिक पे मैंने अपने पिछले के वीडियो में काफ़ी कुछ बताया है। अगर आप चाहें तो वहाँ पे आप मेरे चैनल पे जाकर और वो प्लेलिस्ट में बहुत सारे ही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो हैं, वो चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।